सब लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। वो गुरु मान सकता है, शिव को अपना गुरु बना सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, अपना घर परिवार का कल्याण कर सकता है। तो इतनी बड़ी करिश्मा था, इतनी बड़ी शक्ति इसमें है। मात्र उनके एक वचन में शक्ति है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप जाने चाहे मत जाने, लेकिन एक वचन जानना पड़ेगा कि शिव गुरु हैं, दूसरे को इस शिव शिष्यता को बढ़ाना है, फैलाना है, जन जन तक पहुंचाना है। अभी मेरे साथ 5-6 दिन पहले खुद घटना घटा है, तो बताऊंगा, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमें विश्वास है उस महादेव के बारे में, उस गुरु के बारे में, उसको मानते हैं, हम भी नहीं करें। आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबूलाल गुरु भाई और आशा गुरु महन के इस प्रांगण में गुरु महादेव की चर्चा हो रही है। ये बहुत बड़े सौभाग्य और बहुत बड़ा पुण्य की बात है। कहते हैं जहाँ गुरु की चर्चा होती है, क्योंकि वो स्वयं कालों के काल महाकाल हैं, तो जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ उनका विराजमान हो जाता है। तो जब वो यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं तो कोई भी काल यहाँ रुक नहीं सकता है। तो धन्य ये प्रांगण जहाँ गुरु की चर्चा हो रही है, जहाँ से कि मान के चलते हैं कि जितने भी काल शैतान रहे होंगे सब दूर भागे। गुरु भाई गुरु बहन कहा गया है, बड़ भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमको ये जो मनुष्य तन मिला है बहुत ही भाग्य से मिला है। इस बात को हमको समझना है कि हम मनुष्य बने कैसे। कहते हैं 84 लाख जूनी में हमको भटकना पड़ता है, तब कहीं मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य का जीवन मिलता क्यों है? हम अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख में भटकते रहते हैं। 84 लाख है क्या? मनुष्य छोड़कर जितने भी जीव जंतु हम देखते हैं वो सब ही 84 लाख हैं। उन सब में हम कष्ट भोगते भोगते एक बार ईश्वर हमको मौका देता है कि जाओ, अब मैं पुनः तुमको मौका दे रहा हूं, धरती पर जाओ और ऐसा कर्म करके आना कि दोबारा तुम्हें धरती पर जाना ना पड़े। बहन, मेरे दीदी लोग, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ईश्वर जब हमको धरती पर भेजा तो 2 अनमोल चीज देकर भेजा है। 2 अनमोल चीज। एक तो ये सुंदर काया शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये भी अनमोल है। अनमोल इसलिए है कि अगर ये नहीं रहेगा तो हम इस धरती पर आकर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, इसलिए ये भी अनमोल है। और दूसरा, इस शरीर के भीतर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटा से छोटा एक जीव जो कि धक धक करता है, जिसको जीव का नाम दिया गया है, जिसको आत्मा का नाम दिया गया है, और जो कि परम पिता परमेश्वर का अंश जिसको कहा गया है, वही जीव हमारे भीतर रहता है। ये दोनों चीज ईश्वर ने हमको दिया और बोला जाओ इन दोनों चीज को धरती में सही सलामत कर रखना और सही सलामत रख के आना, और आने के बाद ऐसा कर्म करना कि दोबारा तुमको धरती पर जाना न पड़े। पहला धर्म हमारा होता है, कर्म होता है या दायित्व होता है इस शरीर का रक्षा करना। शरीर का रक्षा कैसे करें? कभी कभी तो हम इतने संकट में पड़ जाते हैं, ऐसे बीमारी, भैया लोग बताए अभी अनुभूति, कि धन हमारा सर्वस्व खत्म हो जाता है, लेकिन वो बीमारी जहां का तहां रहा ही रहता है, आगे वो नहीं बढ़ता, खत्म नहीं होता है। पर एक बात शिव चर्चा के बारे में यह भी समझने वाली बात है कि क्या हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम शिव चर्चा में क्यों जुड़े? कोई भाई या कोई बहन अगर ऐसा सोचना चाहे, हम शिव चर्चा में क्यों जुड़े? हमको तो कोई बीमारी नहीं है, हम धन संपदा से सर्व संपन्न हैं, अपार धन है हमारे पास अपार संपत्ति है, फिर हम काहे को शिव चर्चा में जुड़े? तो पहली बात तो यह है कि आपका शरीर स्वस्थ है,
आपके पास अपार धन है, लेकिन वही इस शरीर के भीतर वो जो धक धक छोटा सा करता है, जिसको कोई नहीं देख पाता, उसको आप लोगों ने देखा का कि वो कितना तकलीफ में है, कि कितना साफ है, कितना स्वस्थ है, कितना तगड़ा है, कि कितना गंदा, कितना मैला हो रहा है। उसको भी तो देखना है। हमको दोनों चीज को देखना है, शरीर को भी देखना है और इस जीव को भी देखना है। तो इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा हमको स्वयं करना है। कैसे? ज्ञान के माध्यम से। अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम इस शरीर का भी रक्षा कर सकेंगे, अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उस जीव का भी रक्षा कर सकेंगे। और उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको गुरु बनाना पड़ता है। बगैर गुरु का हमारा जीवन पशु के समान है, ऐसा मान के चलिए। ये असत्य नहीं, अटल सत्य है। बिना गुरु के हमारा जीवन पशु के समान है। इसलिए गुरु तो बना ही लीजिए। अब गुरु बना ही लीजिए। आज का विषय मेरे लिए भैया साहब जैसे बताए हैं कि शिव को ही गुरु बनाने के लिए क्यों कहा गया है, किसी अन्य देवी देवताओं को क्यों नहीं, है ना भैया जी? समझिए दीदी इस बात को कि शिव को गुरु क्यों बनाने के लिए कहा गया है। आप लोग वेद शास्त्र अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, पन्ना पलट सकते हैं। कहा गया है उसी शास्त्र में, उसी वेद में कहा गया है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों में इस बात को, शास्त्रों ने इस बात को कहा है कि शिव तुम त्रिभुवन गुरु हो। मेरे गुरु नहीं, इस घर के गुरु नहीं, इस धरती के गुरु नहीं, इस कलयुग के गुरु नहीं, तुम तीनों त्रिलोक के, धरती आकाश पाताल, ये जो ब्रह्मांड में 3 लोक कहा गया है, उन तीनों लोकों के गुरु हो तुम। शिव के बारे में कहा गया है, तीनों लोकों के वो गुरु हैं। ऐसा ब्रह्मा के बारे में नहीं कहा गया है, विष्णु के बारे में नहीं कहा गया है, राम के बारे में नहीं कहा गया है, कृष्ण के बारे में नहीं कहा गया है। एकमात्र शिव के बारे में कहा गया है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों में इस बात को कहा गया है। अभी भैया साहब लोग बताए कि 112 शिष्य, ये जो 112 शिष्य हैं ये पहले जमाने के हैं, ये शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके गुरु शिव। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, उनके गुरु शिव। आदि काल से, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ और जैसे ही शिव का निर्माण हुआ, उनका 2 रूप हुआ, 2 कार्य उनको दिया गया, एक ईश्वर का, दूसरा गुरु का। तो शिव से बढ़कर गुरु कोई नहीं, आदि काल से वो गुरु हैं। यही कारण है कि उनको आदि गुरु कहा गया, उनको जगत गुरु कहा गया, माने पूरे संसार के, पूरे विश्व के गुरु हैं। इसी बात को समझना है कि उनके अलावा कोई देवी देवताओं में गुरु की भावना नहीं है, गुरु का गुण नहीं है। क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है जो 3 शक्ति धारण करता हो। ब्रह्माणी शक्ति, जिसमें ब्रह्मा की शक्ति हो। ब्रह्मा का काम सृजन करना है, गुरु चाहे सृजन कर सकते हैं, किए हैं। ब्रह्मांड का सृजन वही किए हैं। वैष्णवी शक्ति पूरे विश्व का पालन पोषण कर सकता है। वैष्णवी शक्ति गुरु में है, शिव में वैष्णवी शक्ति है। रुद्राणी शक्ति, रुद्र का शक्ति, पूरे काल का महाकाल, जिसके चलते उनका नाम लिया रखाया गया है महाकाल, संहार करने वाले। उनमें पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का संहार करने की शक्ति है। आप लोग वेद पुराण उठाकर देखिएगा, जब माता सती अग्नि में अपने शरीर को जला ली तो बौखला गए हमारे शिव, और पूरे ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो गए। तो बड़ा मुश्किल से उनको मनाया गया और संभाला गया। ये तीनों शक्ति जिनमें हो वो गुरु कहाने लायक होता है, गुरु का पद धारण करने के योग्य होता है। और ये तीनों शक्ति हमारे गुरु शिव में है। शिव से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं।
तो मेरे भाई मेरे बहनों, जब शिव से बड़ा कोई गुरु है नहीं, और शिव को गुरु बनाने का रास्ता भी हमको किसी ने बता दिया। भैया साहब का फोटो यह है, हरिंदर भैया, जिनके बारे में भी बता दिया गया है कि वो कौन रहे। कोई मामूली आदमी नहीं, डिप्टी कलेक्टर। अनपढ़ आदमी रहते तो बोलते आत्मविश्वास के आधार पर आदमी चला गया और झटका मार दिया शिव को गुरु, ऐसा नहीं। डिप्टी कलेक्टर, वो डिप्टी कलेक्टर शिव को गुरु बनाए। तो विश्व का माने पूरे तीनों लोकों का गुरु, सबसे बड़ा गुरु, गुरुओं के गुरु, उनको महागुरु कहा गया है। उस गुरु को गुरु बनाने का रास्ता अगर हमको पता बता दिया गया है, उपाय बता दिया गया है, और उपाय भी ऐसा बता दिया गया है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, तो क्यों न हम शिव को ही गुरु बनाए? किसी शरीरधारी को गुरु क्यों न बनाए? शरीरधारी गुरु बनाने में एक समस्या भी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप लोग सब मेरे को गुरु बना लिए, है ना, मेरे को गुरु बना लिए, और मैं कहा देखो भाई मिर्चा मत खाना, मेरे जितने चेला लोग हो, मिर्चा खाने से तीखा होता है, तीखा लगता है, पेट में खराबी करेगा, अल्सर हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो मिर्चा बेटा तुम लोग मत खाना। इतना कह के शाम को मैं 4 बजे गाड़ी आई जबलपुर अंबिकापुर वाली, उसमें चढ़ के चला गया। हम कहे थे ना मिर्चा मत खाना। कल सुबह शाम को आप लोग रात का खाना बनाए, खाना खाने बैठे, अरे मिर्चा खाए बिना तो साला खाना सीठा लगता है, तो गुरुजी बोले हैं मत खाना, लेकिन गुरुजी देख थोड़े रहे, खा लेते हैं। आज गुरुजी आएंगे तो कहेंगे गुरुजी हम मिर्चा नहीं खाते हैं। होता है, कितने गुरु लोग बोल के सिखा के गए शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, गलत काम मत करो। किसने छोड़ा शरीरधारी के बात पर? क्योंकि मन हमारा सब कुछ करता है, बहुत ताकतवर है हमारा ये मन, इसका शक्ति गति समझिएगा। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, 1 सेकंड में आप लोगों को बंबई पहुंचा दूं। याद आया बंबई का? पहुंच गए बंबई। कितना इसका गति है। मन इतना चंचल है, मन इतना शक्तिशाली है कि वो जो है कि हमको कुछ भी कराने के लिए मजबूर कर देता है। शरीरधारी गुरु कहते हैं बेटा ऐसा मत करना, गुरु चले जाते हैं, लेकिन हम मन से लड़ नहीं पाते हैं। पर शिव को गुरु बना लेते हैं अगर वो परम शक्तिमान ईश्वर हैं, वो शरीरधारी नहीं है, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो हमको ऐसा नहीं कहेंगे कि बेटा मिर्चा मत खाना, तीखा लगेगा, तुम्हारा पेट के लिए खराबी है, ऐसा वो नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीरधारी तो है नहीं। लेकिन हमारे भीतर ही भीतर, हमारे मन में ऐसा प्रभाव डालेंगे, ऐसा विचार डालेंगे कि धीरे 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 उस मिर्चा के प्रति हमारा जो मोह है, हमारा जो लालच है, वो खत्म हो जाएगा। अर्थात हमारे अंदर गलत काम करने का जो विचार है, हमें गलत रास्ता में चलने के लिए जब पांव जब उठता है, या गलत सोचते हम हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसा विचार संचालित होता है, एक ऐसा शक्ति संचालित होता है जो गलत रास्ते के तरफ बढ़ते कदम को रोक देता है। गलत काम करने के लिए हमको धीरे धीरे इकट्ठे नहीं होगा ये चीज, ये साधना की चीज है। आप कहेंगे हम शिव को आज गुरु बना लिए, हम जो है कि 1 नंबर के जुआड़ी हैं, कल जो है कि हमारा छूट जाए जुआ खेलने का आदत, नहीं छूटेगा, धीरे धीरे खुद छूटेगा, लेकिन छूट के रहेगा, ये गारंटी है, उसमें शक्ति है। तो शिव में वो शक्ति है कि वो हमें बुरे काम को मुंह में आकर तो नहीं बताएंगे, शरीर में आकर नहीं बताएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसे हमारे मन को बदलेंगे कि धीरे 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 हमारा मन गलत कामों के प्रति हटता जाएगा। गुरु भाई गुरु बहन, हमको आज शिव को गुरु बनाए लगभग 7-8 साल होता होगा। हम महसूस किए इस चीज को। हम भी इस कलिजुग के मनुष्य हैं, कोनो राजा हरिश्चंद्र नहीं है कि हम सत्यवादी रहे हैं। छल कपट हमारे भी भीतर में था और अभी तक है। अगर मौका मिला तो लाख कि उठो, सूरजपुर जिला से भाई लोग आ रहे हैं मेरे काम के लिए, मेरे प्रचार के लिए, जाओ और बातों को समझो और ग्रहण करो। दया किए हैं, नहीं तो कंवरिया में इतने लोग हैं, या इसी मोहल्ले में का इतने लोग हैं, और भी तो हैं।
लेकिन वो कौन शक्ति है जो कि आप लोगों को घर से उठाकर यहां तक भेज दिया? दया कर दिया है। विश्वास करिए। और दया ही इस शिव चर्चा का मुख्य चीज है। जैसे हमारा ये मोबाइल है, आपको दे दूं, ये आप, इसमें सब कुछ है मोबाइल में, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। तब तक कुछ नहीं है जब तक इसका पासवर्ड आप नहीं जानिएगा। पासवर्ड बता दूं, पूरा इससे बात कर लीजिएगा, इसमें का गाना ले लीजिए, गेम खेल लीजिए, सब कुछ है। उसी तरह से शिव चर्चा का भी एक पासवर्ड है। जब तक उस पासवर्ड को आप नहीं जानिएगा, नहीं करिएगा, शिव को गुरु बना नहीं सकते, शिव के शिष्य हो नहीं सकते, और शिव आपके गुरु हो नहीं सकते। अब वो पासवर्ड है दया। दया जब मिलेगा तभी आप शिव को गुरु बना पाएंगे। दया मिलेगा तभी आप शिव के शिष्य हो पाएंगे। दया मिलेगा तभी शिव आपके हो पाएंगे। और दया मिलेगा तभी आप ये तीनों सूत्र को कर पाएंगे। 3 सूत्र बड़ी आसान है। दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ऐसा आप लाख बार कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी दया नहीं होगी तो आपके इस बात पर भाव नहीं आएगा। भाव नहीं आएगा, आपका मन नहीं लगेगा, जुड़ भी नहीं करेगा शिव से। मन से तो शब्दों को तो बोल देंगे, लेकिन दया नहीं मिलेगा। उनकी दया होगी तो ऐसा बोलते समय मन आपका सट जाएगा शिव से। बड़ा सुंदर शब्द है, हे शिव आप मेरे, जोड़ दिया रिश्ता। हे शिव आप कौन? मेरे, जोड़ दिया रिश्ता को ना। आगे क्या? गुरु हैं। कौन है? आप मेरे हैं, मेरे तो हो गए, लेकिन आप मेरे कौन है? गुरु हैं। तो क्या करूं भाई? तो दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे, पहला शब्द रिश्ता जोड़ दिया हृदय से। अब बता रहा है कि नहीं आप कौन हो, तो भाई आप दोनों मेरे, आप तो, मैं तो आपका हूं, लेकिन आप मेरे को किस रूप में मान रहे हो? नहीं, आपको मैं गुरु के रूप में मान रहा हूं। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूं? मुझ पर दया कर दीजिए। अगर उनका दया होगा, आपका हृदय उसमें सटेगा। तो गुरु भाई गुरु बहन, दया शिव चर्चा का मुख्य चीज है। इस शिव चर्चा एक बहाना है, गुरुवर तुमसे मिलने का, शिव चर्चा ही बहाना है। गुरुवर तुमसे मिलने का, शिव चर्चा एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। उमरिया रेलवे स्टेशन पे, उमरिया जिला होता है और शहडोल से आगे में है फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी हैं उमरिया जिला में, और उमरिया शिव चर्चा काम से आए थे, तो काम अब ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ का शिव चर्चा जो था, हम लोग जिस काम से आए थे वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग फिर से उमरिया के रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं, और अभी हम लोग को जाने हैं अनूपपुर। और अनूपपुर में कल भी कार्यक्रम है फ्रेंड्स, तो भी देख सकते हैं। भैया लोग बैठे हुए हैं, और ये है उमरिया का स्टेशन। और यहाँ पे मालगाड़ी जा रही है। बहुत बेहतरीन है यहाँ का स्टेशन जो है, और उधर वृक्ष भी है, देख सकते हैं।